ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो बहुत लोगों की पीड़ा को समेटे हुए है। बहुत लोगों की ऐसी ख्वाहिश रहती है, बहुत लोगों की ऐसी इच्छा रहती है और ख़ास करके जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है और ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो वीडियो का जो टाइटल है या वीडियो का जो आज का ये सब्जेक्ट है वो है परिवार के मृत व्यक्तियों की आत्मा का परिवार में पुनर्जन्म साधना। बहुत लोग ऐसा चाहते हैं, कोई अपने पिता के लिए, कोई माता के लिए, कोई भाई के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने पति के लिए, कोई अपने प्रेमी के लिए। एक वीडियो आप देखेंगे शिव कृपा योग के YouTube चैनल पे है, मृत आत्माओं से संपर्क। बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि जो लोग परिवार के चले गए हैं उनसे संपर्क हो जाए। तो वो एक अलग साधना है उसके लिए। वो भी मैं बता दूं इसी आज की वीडियो के माध्यम से। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फ़ोन नंबर है आप डायल करो और आपके परिवार के जो मृत व्यक्ति की आत्मा है उससे आपकी बात होने लगेगी, ऐसा नहीं है। ये एक साधना है और साधना के द्वारा जब आप उस मृत्युलोक की या कहें कि आत्मलोक में जब प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी आत्माओं से आपका संपर्क होता है। तो उसका भी एक विधि विधान है कि जिस आत्मा से आप संपर्क करना चाहते हैं उसी से संपर्क हो। बाकी की आत्माएं आपसे बहुत कुछ चाहती हैं, जैसे बहुत सारी भटकती हुई आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए कुछ चाहती हैं। तो बहुत बार ये आत्माएं जो हैं रूप बदल बदल के भी आने लगती हैं। तो उसके लिए एक साधना है और साधना करने से पहले एक भरोसा, एक विश्वास, एक समझ और जिस विषय को लेके आप साधना करना चाहते हैं उसकी समझ, उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई ऐसा खेल नहीं है, लोग ऐसा समझते हैं कि बस अभी बात हो जाएगी। और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप संपर्क करके बता दीजिए। पहली बात तो इतने लोग हैं इस दुनिया में, मैं किस किस के लिए संपर्क करूंगा, और मुझे लगता है कि मुझे तो आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, आपको आवश्यकता है तो आप प्रयास कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और अगर मैं संपर्क कर भी लूँगा, कोई मुश्किल नहीं है ये बात, लेकिन आपको भरोसा कैसे दिलाऊंगा? ये जो आपका मन है बहुत चंचल है, बहुत अविश्वास से भरा हुआ है और इस संसार में बहुत तरह के धोखे हैं, चीटिंग है, ठगी है, बहुत बहुत तरह की जालसाजी है। और ख़ास करके ये जो अब माध्यम हुए हैं इसमें कोई जवाबदेही तो है नहीं किसी की, कोई कुछ भी वीडियो बना के डाल देता है। तो जो जब से ये डिजिटल मीडिया का युग आया है तब से बहुत ज़्यादा इस तरह के धोखे भी सामने आए हैं। तो खैर उस तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा एक विज्ञान है, इसकी साधनाएं हैं। और जो आत्मा आपके परिवार में एक व्यक्ति के रूप में, आपके किसी संबंध के रूप में, मैंने कहा ना कि संबंध बेटे का हो सकता है, बेटी का हो सकता है, माँ का, पिता का, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, बहुत बहुत तरह से कोई आत्मा शरीर धारण करके हमारे परिवार में आ जाती है, जन्म ले लेती है और फिर हमारे उससे जो भी संबंध होते हैं उससे हमारा एक बहुत गहरा लगाव हो जाता है और उसके बिना हम बहुत बार जीवन को अधूरा महसूस करते हैं। तो एक तो वो है कि उन आत्माओं से संपर्क करते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए संपर्क करना चाहते हैं, जीते जी उन्होंने कभी उनकी कदर नहीं की और मरने के बाद वो बस ये कहते हैं कि आखिरी समय में कोई बात नहीं हुई, उन्होंने हमें कोई गाइडलाइन नहीं दी या कुछ लेन देन है उसके बारे में हमें पता नहीं, मतलब अपने निजी स्वार्थ के कारण।
उस आत्मा से प्यार नहीं है, लेकिन अपने कुछ फ़ायदे के कारण, या लोग उस आत्मा को ये चाहते हैं कि ये आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती रहे, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य रहे, या हमें कैसे आसानी से धन प्राप्त होगा उसका ज्ञान देती रहे। तो ठीक है, सब कुछ आपकी तरफ से जो भी है आपकी इच्छा वो ठीक है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी आज नहीं करूँगा। लेकिन ये जो आपके परिवार के व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी आत्माओं को फिर से हम परिवार में कैसे आह्वान करें, कैसे उन्हें पुनर्जन्म के लिए निमंत्रण भेजें, और कैसे हम उस साधना को कर सकते हैं, ये आज का विषय है। तो जो भी मित्र हैं जो इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, या जिनके जीवन में इस तरह की कोई घटना है, वो संपर्क कर सकते हैं। कोई ये सोचे कि वीडियो में मैं भी आपको साधना बताऊंगा, तो इतना भी सरल नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है कि ये कार्य ना हो पाए। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं जिन परिवारों में कुछ उनके परिवार के जो व्यक्ति थे उनका दोबारा से जन्म हुआ है, और उसके लिए हमने प्रयोग किए हैं, साधनाएं की हैं, कुछ पूजा अनुष्ठान किए हैं, तो निश्चित ही वो आत्मा वापस उस परिवार में आ गई हैं। और वो जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी मोह होता है उस आत्मा से, तो वो आत्मा का भी हमसे मोह होता है। अब ये कहना कि आत्मा का मोह होता है थोड़ा गलत होगा, लेकिन आपको यही समझ आएगा। वो जो थोड़े से शब्दों में समझा दूं कि हमारी आत्मा के साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, यानी कि हमारे मन का कुछ हिस्सा ट्रैवल करता है, जो कि हमें अगला जन्म कहाँ लेना है, किसके आसपास लेना है, और किस पर्पज से लेना है। यानी कि क्या हमारे लेन देन हैं, क्या हमारे प्रारब्ध हैं, क्या हमारे संस्कार हैं, क्या हमारी इच्छा है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं नेक्स्ट बर्थ में जन्म कहाँ लेने वाला हूँ, तो ये मैं डिसाइड करके जाऊँगा, डिसाइड है, और मेरा प्रयास ये है कि जन्म ना लेना पड़े। और ऐसा नहीं है हो कि अभी डिक्लेयर कर दिया जाए। बहुत लोग कह देते हैं कि अब मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुआ, लेकिन आखिरी क्षण में भी आप उस चक्र में फिर से उलझ सकते हैं, और पूरा जीवन आप चक्र में उलझे रहे, लेकिन आखिरी क्षण में आप मुक्त हो सकते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति आपको मिल सकती है। तो इसका जो डिसाइड है 99% आप पहले घोषणा कर सकते हैं, लेकिन 1% आपका डिपेंड करता है जिस समय आपकी आत्मा शरीर से प्रस्थान करती है या शरीर को छोड़ती है, उससे पहले की मनोदशा क्या है उस पर निर्भर करता है। तो ये आगे का जन्म हमारा कहाँ होने वाला है, कैसा होने वाला है, कौन हमें माता पिता चाहिए, किस रूप में चाहिए, वो सब निश्चित किया जा सकता है। उसकी साधनाएं हैं। पुनर्जन्म की बात या अपने पिछले जन्मों की बात लगभग सभी महापुरुषों ने की है, अलग अलग ढंग से की है, और उन्होंने जाने अनजाने में निश्चित भी किया है कि मेरा जो नेक्स्ट बर्थ है वो कैसे परिवेश में होना चाहिए। बहुत बार हमारा जो यहाँ सांसारिक जीवन है उससे हम ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या हम बहुत सारा जीवन का समय उस सांसारिकता का जो हमारा एक परिवेश है उसी में व्यर्थ कर देते हैं, और जब हमें समझ आती है तो समय बहुत थोड़ा रहता है। तो बहुत सारे महापुरुषों की, बहुत सारे संतों की, बहुत सारे साधकों की ऐसी इच्छा रहती है कि मुझे एक जीवन बचपन से वैसा ही चाहिए, उसी आध्यात्मिक परिवेश में चाहिए, और डिसाइडेड चाहिए कि मेरा जो मार्ग है वो ये होगा। क्योंकि यहाँ जन्म लेने के बाद हमारा मार्गदर्शन माता पिता करते हैं, परिवार के लोग करते हैं, समाज करता है, स्कूल कॉलेज विद्यालय करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है जीवन में। बहुत बार हमें भी नहीं पता होता। 90% लोगों को, या मैं कहूँ कि 99% लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। बस चांस है, किसी को कहीं नौकरी मिल जाती है, किसी को कहीं कुछ हो जाता है, फिर उसी चक्र में वो घूमते रहते हैं। अपना चुनाव ज़्यादातर लोगों का नहीं होता। तो ये जो परिवार के लोगों की मृत्यु हो जाती है और हम चाहते हैं कि वो फिर हमारे परिवार में आ जाएं, फिर से उस रूप में, बाल रूप में फिर वो हमारे परिवार में आए, तो ये संभव है।
लेकिन इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। अभी एक महिला मेरे पास आई थी, उसने कहा कि मेरी जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई है और हमारा आपस में बहुत बहुत प्रेम था, तो मैं चाहती हूँ उनको कि वो फिर से मेरे जीवन में आ जाएं। तो मैंने कहा कि आपने उस शरीर का क्या किया? तो कहे कि हमने तो अंतिम संस्कार कर दिया, वो करना ही होता है सबको। तो मैंने कहा शरीर तो आपने समाप्त कर दिया, अब आपके जो पति की आत्मा है उसको तो नया शरीर धारण करना होगा, लेकिन नया शरीर आप किस रूप में चाहती हैं? वो कहती हैं कि मैं तो पति रूप में ही चाहती हूँ। तो ये असंभव है, क्योंकि अब आपकी एज मान लिया 40 ईयर है, और जो आत्मा शरीर धारण करेगी वो तो पहले गर्भ में आएगी और फिर एक बाल अवस्था में बाल रूप में आपके आसपास रहेगी। और ये ऐसा ही होता है इस जीवन में। जो हमारा पुत्र है, ना जाने पिछले जन्म में वो हमारा पिता था या हमारा भाई था या किसी और संबंध में हमारे साथ था, हमारा प्रेमी हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है। तो ऐसे जन्म के साथ साथ संबंध बदलते चले जाते हैं। लेकिन ये जो मस्तिष्क का प्यार है, ये जो मस्तिष्क का एक आकर्षण है कि इस व्यक्ति से मुझे प्यार है, वो संभव नहीं है कि आपको उसी फॉर्म में मिल जाए, क्योंकि गैप बहुत आ जाता है। और फिर क्या होता है कि मृत्यु के साथ व्यक्ति अपना प्रीवियस बर्थ जो है बिल्कुल भूल जाता है। अगर हमें प्रीवियस जो हमारा बर्थ है, पिछला जो जन्म है, अगर वो ठीक ठीक याद आ जाए तो हमारे बहुत सारे संबंध विच्छेद हो जाते हैं, बहुत सारे संबंध टूट जाते हैं। परिवार में जीना, समाज में जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने जब इस प्रयोग को शुरू किया तो मैं अपने पिछले 7 जन्मों तक गया, और उसके बाद मैंने देखा कि उन लोगों के साथ तालमेल बैठाना बड़ा मुश्किल है जो पिछले जन्म में हमारे दुश्मन थे, यानी कि शत्रु थे। और एक जन्म में मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने मेरी हत्या की, और इस जन्म में वो मेरा बहुत प्यारा मित्र है, बहुत ही खास है मेरे लिए। अब मुझे वो तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं तो बैठा लेता हूँ। और ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने अपने परिवार के लोगों के सामने ये बात उनसे शेयर कर ली, तो वो आज भी उस व्यक्ति के प्रति वही भावना रखते हैं कि इन्होंने मेरी पिछले जन्म में हत्या की थी, जबकि इस जन्म में वो मेरे बहुत शुभ चिंतक हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन उनको इस जन्म का दिखाई नहीं देता, मेरी उस पिछले जन्म वाली बात को पकड़ लिया। तो इस तरह से बहुत सारे संबंध ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारे आसपास के लोग हैं, उनके साथ पिछले जन्म में हमारे क्या संबंध थे, वो अगर हमने जान लिया तो बहुत मुश्किल होता है उसको बैलेंस करना। तो इसलिए परमात्मा का, प्रकृति का एक ऐसा सिस्टम है कि हम मृत्यु के साथ पिछले जन्म का सब भूल जाते हैं, और अगर फिर जाना है पिछले जन्मों में तो उसकी एक साधना है। तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं, अभी खास करके जो माताएं होती हैं वो बहुत तड़पती हैं। मान लिया किसी का 5 साल का बच्चा, किसी का 2 साल का, किसी का 10 साल का, वो चला जाता है, तो वो फिर उसको अपने बेटा बेटी के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये संबंध पॉसिबल है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अब इस स्थिति में नहीं हैं कि आप गर्भ धारण कर सकें, आप कंसीव कर सकें, या आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो परिवार में किसी और ऐसे जो भी कपल्स हैं, जो भी ऐसा जोड़ा है, उनके यहाँ आ सकते हैं, और आपको पता रहेगा उनके भाव भंगिमा से। बहुत सारे बच्चे तो अपने बारे में बताते भी हैं। अभी एक बच्चा महाराष्ट्र के बीड में है, और उसी परिवार के एक बच्चे की डेथ हो गई थी। वो बच्चा जवान था, और फिर वो बच्चा, जो उसके माता पिता थे, उनके जो भाई का बेटा था, उसके यहाँ पुत्र रूप में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन वो अपने उन माता पिता को माता पिता ही नहीं मानता, और जो उसके पूर्व जन्म में माता पिता थे, जो अब उसके दादा दादी हैं, उनको ही अपना सब कुछ मानता है। आज लगभग वो बच्चा, मैं समझता हूँ 9-10 साल का हो गया, और उन्हीं के साथ उसका मोह है, उन्हीं के साथ प्रेम है, और पिछले जन्म की वो बहुत सारी बातें उनसे शेयर करता हुआ आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे फिर व्यक्ति पिछला जन्म भूलता चला जाता है, और इस जन्म का जुड़ाव बन जाता है। और उनको भी इतना ये भरोसा आया कि हाँ, ये हमारे बेटे की ही आत्मा है, तो उन्होंने अपना जो भी घर था, संपत्ति थी, जो भी कुछ था, वो सब उन्होंने मिलकर उसी बच्चे को सौंप दिया है कि ये पिछले जन्म में भी, पिछला जन्म तो बच्चे का था, माता पिता का तो यही जन्म है,
कि ये पहले भी इसी का था और अब भी इसी का है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अगर आप कोई आपका प्रेमी है या आपका पति है या आपकी संतान है या आपका भाई है, बहन है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके परिवार में फिर से परिवार का सदस्य बने, फिर से परिवार में उसका जन्म हो और फिर से ये आपका संबंध आगे बढ़े, तो ये संभव है, लेकिन साधना से गुजरना होता है। और सबसे पहले आपका जो एक माइंड है उसको मेकअप करना होता है। माइंड मेकअप यानी कि उसके लिए आप तैयार रहें, उसके स्वागत के लिए तैयार रहें, उसके आह्वान के लिए तैयार रहें। तो बहुत बहुत तरीके से ये साधना होती है और ये एक दिन का कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये संभव है। और ब्रह्मांड में बहुत सारी उच्च कोटि की आत्माएं हैं जिनके लिए गर्भ तलाश करना या उस तरह के माता पिता का गर्भ मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि आज ऐसे महान आत्माओं की बहुत आवश्यकता है, महापुरुषों की बहुत आवश्यकता है जो अब शरीर में नहीं है और वो आना चाहते हैं। तो उस तरह से जो यंग बच्चे हैं, लड़के लड़की हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, तो वो उस भाव से तैयारी करें कि उनके गर्भ में एक दिव्य आत्मा को उन्होंने निमंत्रण देना है। एक कोई महान आत्मा उनके गर्भ में आने वाली है, कोई महापुरुष की आत्मा आने वाली है। अगर वो इस तरह से तैयारी करें तो उन महापुरुषों की आत्माओं को फिर से गर्भ धारण करने में, गर्भ में आने में एक सुविधा होगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरी संतान, बस मेरी संतान, मतलब मेरी संतान इस संसार में सबसे अच्छी संतान हो, सबसे उत्तम संतान हो और दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो, अच्छे संस्कार उसके भीतर हों। तो ये संस्कार बहुत जन्मों जन्मों की बात है और बहुत सारे संस्कार उस आत्मा को माता पिता से मिलते हैं। तो जो लोग भी इस प्रयोग के लिए तैयार हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। शिव कृपा योग उनका स्वागत करता है, लेकिन साधक बन के, केवल क्यूरियोसिटी से नहीं, जिज्ञासा से नहीं कि चलो देख लेते हैं, आजमा लेते हैं, नहीं। आपको एक तैयारी होनी होगी। उसके लिए आपका मेरे साथ एक मीटिंग, 1, 2, 3 मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है और हमारा आपस में संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको उसका मार्गदर्शन किया जा सके। और इस तरह के गर्भ धारण संस्कार हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। तो गर्भ धारण करने से पहले हम ये इच्छा कर सकते हैं कि किस तरह की आत्मा को हम आह्वान करना चाहते हैं, किस तरह की सोल को हम इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सहज है, पूरा वैज्ञानिक है। खास करके सनातन धर्म में तो इसका पूरा विज्ञान है। हमारे शास्त्रों में आप उस विज्ञान को देख सकते हैं, आज भी वो है। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। कुछ महापुरुष हैं, संत पुरुष हैं, वो भी इस प्रक्रिया को करवा सकते हैं आपको, क्योंकि इसके कुछ नियम हैं, कुछ साधनाएं हैं, कुछ इसके संस्कार हैं। पहले तो वो संस्कार माता पिता में होंगे तो ही संतान में आते हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और जो लोग भी ऐसा चाहते हैं कि वो आत्माएं फिर से, उनके परिवार की जो मृत व्यक्तियों की आत्माएं हैं वो फिर से परिवार में आएँ, उनका मैं स्वागत कर सकता हूँ। और जो चाहते हैं कि दिव्य आत्माएं उनके परिवार में आएँ, उनके गर्भ में आएँ, उन्हें एक दिव्य आत्मा का माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आइए इस प्रयोग को करते हैं। बहुत सुंदर ये प्रयोग है, क्योंकि अब आवश्यकता है इस संसार को उन दिव्य आत्माओं की, उन महापुरुषों की जो इस समाज को दिशा दिखा सकते हैं। खास करके मैं तो हिंदू धर्म के लिए तो ज़रूर कहूँगा, हालांकि बाकी धर्मों की अभी बात मैं नहीं करूँगा, वहाँ तो हालत और भी दयनीय है, खराब है। हिंदू धर्म में बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, आज भी बहुत अच्छे दिव्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं और बहुत सारे महापुरुष इंतज़ार कर रहे हैं आने की। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये प्रयोग करने जैसा है, क्योंकि जो भी बच्चे मैरिज कर रहे हैं तो संतान सुख तो वो चाहते हैं, और अगर आप संतान सुख नहीं चाहते तो विवाह का कोई अर्थ नहीं है। केवल काम वासना के लिए वैवाहिक संबंध में मुझे नहीं लगता कि आपको बंधना चाहिए, और फिर ऐसे संबंध चलते भी नहीं हैं। तो वासना में संबंध वाले लोग थोड़ा दूर रहें, और जो सचमुच एक दैवीय संबंध
पति पत्नी आपस में रखते हैं और किसी दैवीय शक्ति को, दैवीय महापुरुष को, किसी दैवीय आत्मा को अपने गर्भ में, अपने घर में निमंत्रण देना चाहते हैं, उसको इनवाइट करना चाहते हैं, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको आपके सुखी जीवन की, मंगलमय जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।